खाली चेहरा धुलवाना है और मेकअप कराना है, मेकअप हटाना है। निगेटिव बोलो तुम लोग। निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? नकारात्मक वाक्य को किसको कहते हैं? नकारात्मक वाक्य को। जो लोग बोल रहे हो सारी बात घर पे रख के आया करो, यहाँ क्लास में नहीं। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य के बीच में नहीं क्या आ जाए? नहीं वाक्य के बीच में नहीं शब्द। जब किसी भी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाएगा तो वाक्य क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस हम लोग जब लगाते हैं तो एक काम करना पड़ता है। कौन सा काम? क्या करना रहता है? नहीं लगाना रहता है। लेकिन कैसे कैसे लगाना रहता है? किसका ब्रेकअप होगा? किसका ब्रेकअप होगा? देखो हम लोगों ने क्या देखा? इसमें मेकअप हटेगा। क्या हटेगा? मेकअप हटा। किसका? बिन का। और ब्रेकअप हुआ। किसका? किसका हुआ? हेड का। हेड का। एक का मार हुआ है। किसका हुआ है? पैचअप हुआ। एक्शन वर्ड का। एक्शन वर्ड विथ बी। क्या क्या हुआ? मेकअप हटा, बिन का, ब्रेकअप हुआ, हेड का, पैचअप हुआ, एक्शन वर्ड का। फिर से मेकअप हटा, बिन का, मेकअप हटा, बिन का, ब्रेकअप हुआ, हेड का, ब्रेकअप हुआ, हेड का, पैचअप हुआ, एक्शन वर्ड का। फिर से मेकअप हुआ, बिन का, मेकअप हुआ, सॉरी मेकअप हटा, बिन का, मेकअप हटा, बिन का, ब्रेकअप हुआ, हेड का, और पैचअप हुआ, एक्शन वर्ड का। एक्शन वर्ड। जब मेकअप हटेगा तुरंत ब्रेकअप होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? पैचअप हो जाएगा। जब इसका ऐसा कार्य होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? हेड। क्या लिखेंगे? चूंकि मेकअप हट गया है बिन का, इसलिए ब्रेकअप होगा। और ब्रेकअप होगा तो बीच में कौन आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। कौन आ जाएगा? उसके बाद क्या आएगा? और पैचअप हो गया है किसके साथ? एक्शन वर्ड का। बिन का पैचअप हो गया है किसके साथ? एक्शन वर्ड का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्शन वर्ड। क्या लिखेंगे? एक्शन वर्ड। क्या लिखेंगे? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में क्या लगता है? उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। फिर क्या लिखेंगे? टाइम। कोई दिक्कत किसी को? अगर निगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट। और हेड बिन के बीच में नॉट लिखना है। कहाँ नॉट लिखना है? हेड बिन के बीच में। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो बिन का प्रयोग कहाँ करना है? सॉरी, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? सबको बोलना पड़ेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? बोल नहीं रहे हो? सबको बोलना पड़ेगा। हेड बिन के बीच में किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? नॉट का। बिन हमेशा कहाँ यूज होगा? बिन का प्रयोग हमेशा कहाँ करेंगे? जैसे वह 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं
पढ़ रहा था। सबसे पहले टेंस की पहचान करो। रहा था आ गया, क्या आ गया? यानी पास्ट का होगा, और 3 घंटे आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस रहेगा वैसे ही बीन का मेकअप हट जाएगा और हैड का क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा और एक्शन वर्ड का पैचअप हो जाएगा। और जब ये सारी क्रिया होगी तो बीच में कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट। कौन पढ़ रहा था? वह। इंग्लिश ही के बाद क्या लिखना है? फिर क्या लिखना है? फिर क्या लिखना है? नॉट। फिर क्या लिखना है? क्या लिखना है? बीन के बाद क्या लिखना है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड इसमें क्या है? पढ़ना में क्या लगा देना है? He had not been, यानी हमेशा नॉट कहाँ आएगा? had been के बीच में। कहाँ आएगा? had been के बीच में। He had not been reading, क्या नहीं पढ़ रहा है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद या तो सिंस लगाना है या तो फॉर। क्या लगाना है? या तो सिंस या तो फॉर। क्या लगाएंगे? घंटे लिखा है तो क्या लगाएंगे? फॉर 3 कोई दिक्कत किसी को? चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा था। चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा था।